ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो प्रिय बच्चों? आपका मेरे प्यारे बच्चे, आपका महादेव जी के चैनल में स्वागत है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत उभार आने वाले हैं और ये प्रकृति के लिए अत्यंत व्याकुल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे वह अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। कुछ ऐसे जो तुमने सोचा भी ना था, अब वह सब पुण्य करने वाले हैं। यही सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक दिव्य समय जिससे तुम्हारे जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारा ढूंढ लिया है। जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुमने किए हैं उनका अनंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक बेहतर हो जाएगा और प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। तुम जहाँ भी जाओगे ऐसा प्रतीत होगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना और बातें करना चाह रहे हैं। तुम्हें अब बस अपने छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और उन सभी लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। यही समय है प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में हर बंधन टूट रहा है और तुम अपने आप को आज़ाद कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। इस दिव्य समय को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यही समय तुम्हारे जीवन को एक नया रूप देने के लिए आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा का है जिन पर तुमने आंखें बंद करके विश्वास किया है। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। इसीलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे करीब है। तुमने प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है। वह कभी भी अपने प्रिय जीवों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता है। जो वृक्ष लगाता है वह अपने लगाए वृक्ष को कभी पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। तुम्हारी परीक्षा केवल इसीलिए ली जा रही है क्योंकि ताकि संसार में यह सिखाया जा सके कि जो भी महादेव पर विश्वास करता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जब उनकी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया केवल आश्चर्यचकित होकर देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और पहले उनका होना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और तुम अपनी जीत का आनंद लोगे। यही समय तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। इसीलिए प्रिय, तुम धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही हैं और वह तुम्हें भ्रम करने पर प्रयास कर रही हैं, परंतु तुम उनके भ्रम को की डोर पहचानने लगे हो।
यह नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें रोकने में सफल नहीं हो पाएंगी। तुम अपने दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई चाहकर भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। तुम्हारी सहन शक्ति और आत्मविश्वास ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पर तुम्हें भावनाओं की अनदेखी या अनादर कोई सहन नहीं कर सकेगा। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्म सम्मान और भावनाओं का आदर तुम्हारी प्राथमिकता है। जो लोग भी तुम्हें निरंतर अवमूल्य है समझते हैं, उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया है। और अब तुम्हारे रवैया साफ हो चुका है। जो लोग तुम्हारी कदर करें या फिर तुम्हारे रास्ते से हट जाएं, जिस रिश्ते के बिना तुम पहले जी नहीं सकते थे, अब तुमने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह रिश्ता भी तुम्हारे लिए वैसा महत्व नहीं रखता। यह बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां पर तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जिन लोगों के लिए तुम पहले बहुत कुछ महसूस करते थे, अब उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। आने वाले समय में जो लोग अभी भी अपने रिश्तों को लेकर तड़पते हैं, वह इस अनुभव से जागृत हो जाएंगे। उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और वह लोग अपने अंदर वह शक्ति पाएंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में भी महादेव की योजना चल रही है। तुम्हें अब किसी चीज़ पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय तुमने पहले गलत लिए थे, उन्हें सुधारने का समय आ गया है। ये समय तुम्हें पूर्ण एक मौका दे रहा है ताकि तुम अपने जीवन को एक नए सिरे से सही दिशा में ले जा सको। तुम वह बेरोजगारी जो हार चुके थे, वो जीत में बदल सके। तुम्हारे जीवन में वह जादू है जो तुम्हें सफल बनाएगा। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो और जो तुम अपने जीवन में बेनिफिट करना चाहते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव हमेशा तुम्हारी साथ हैं और तुम्हें सफल आवश्यकता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो उलझने चल रही हैं, वह इस समय का स्वाभाविक हिस्सा है। तुम स्पष्टता की तलाश में हो, यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कई पहलू सही में जा रहे हैं या नहीं। तुम चाहते हो कि डिवाइन तुम्हें स्पष्ट संकेत दें, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से हो। लेकिन जान लो, इस समय तुम्हें यश मिल रहा है और ये संकेत भी मिल रहे हैं। जिन कार्यों को लेकर तुम चिंतित हो, उन सभी के सफल होने का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, डिवाइन की तरफ से ये संकेत है कि तुम्हारा वह काम अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई थी, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था, अब समय आ गया है कि उन सभी को भूल कर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब एक नई और सुंदर दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए चमत्कार और उपहार आने वाले हैं।
और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस दर्द और उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुमने अब तक अपने मन में छुपा कर रखी हुई थी। अब समय आ चुका है कि तुम उन सभी को माफ़ करो जो अपने जीवन में केवल खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी और वे तुम्हारी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। और तुम्हें अपने अतीत को याद करके अब बिल्कुल भी नहीं दुखी होना है, ना ही खुद पर सवाल उठाना है। प्रिय बच्चे, यदि तुम खुद को किसी बात के लिए दोषी मानते हो तो ये समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन में दूर करने का। आगे का समय तुम्हारे लिए उज्जवल और आनंद से भरा हुआ है। अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुमने ये समझ लिया है कि जिन रिश्तों में तुम्हारी कदर नहीं हुई उन रिश्तों से पीछे हटना ही सबसे सही निर्णय है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का संकेत है कि यदि वह रिश्ता वास्तव में मूल्यवान है, वह अपने आप तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। यह मानसिकता अब तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे आत्मनिर्भरता की यात्रा का हिस्सा है। तुमने अपनी भावनाओं को अब दूसरों से जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें अक्सर निराशा ही मिलती है। अब तुमने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की आध्यात्मिकता यात्रा पर केंद्रित कर लिया है और यही सबसे सही दिशा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक स्थान से हटाकर दूसरी ओर केंद्रित करते हो तो वह व्यक्ति जिसे तुमने पहले बहुत अधिक महत्व दिया था यह बदलाव देखता है और उसे महसूस होता है कि वह ऊर्जा अब उसकी नहीं रही। जिन लोगों ने तुम्हें गलत तरीके से देखा है और तुम्हें बदनाम करने का प्रयास किया है, वास्तव में खुद को प्रकट कर रहे होते हैं। और अच्छा इंसान हमेशा संयम और धैर्य के साथ कार्य करता है और वह किसी की बुराई को अपने तक सीमित रखता है जब तक कि चीज़ें असहनीय हो जाएं। लेकिन जो लोग गलत होते हैं वे छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाते और दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यही है कि मेरे प्रिय बच्चे की जो अच्छे लोग होते हैं ना, वह अपनी आत्मा की करुणा और परमात्मा के दिव्य प्रेम से इतने भरे होते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन उन्हें छल रहा है। और यह उनके लिए तब स्पष्ट होता है जब समय आ जाता है। अब तुमने उस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में पाया है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने इस आत्म प्रेम और दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी नकारात्मक समय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के ऐसे ही
और अच्छे अच्छे संदेश सुनने के लिए महादेव जी का ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा अपने सच्चे भक्तों पर बना रहता है। और प्रेम से महादेव जी का जयकारा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना ताकि महादेव के चरणों में आपकी हाजिरी लग सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।